नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन हमारा देख रहे हैं। जहां बात करें खबरों की तो शक्ति फार्म में टैगोर नगर क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। बैकुंठपुर निवासी पीड़ित राजेश राय अपने परिवार के साथ सत्संग में शामिल होने आए थे। उन्होंने अपनी होंडा शाइन बाइक को कार्यक्रम स्थल के पास सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया था। पुलिस जब सत्संग समाप्त होने के बाद वापस लौटे तो बाइक मौके से गायब मिली। बता दें आपको, पीड़ित ने काफी खोजबीन की लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला है। इसके बाद राजेश राय ने स्थानीय पुलिस चौकी में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के क्षेत्रों में चोरों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने धार्मिक आयोजनों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। तकरीबन 7:30 बजे था शाम के टाइम। तो ये शक्तिवारम 4 नंबर में तो मेरा सत्संग चल रहा था। तो हम लोग सब लोग गए वहाँ पे। तो उसके बाद वो जो हमारा लड़का है बड़ा वाला, नमन नाम है उसका, उसको लेने गए अंदर। तो उसके बाद क्या कहते 15-20 मिनट बैठे अंदर। फिर उसको लेके जैसे बाहर आए तो आके देखा कि बाइक लॉक करके तो गए थे हम लोग अंदर। फिर आके देखा कि हमारा बाइक चोरी हो गया, लॉक वॉक तोड़ के ले गया। गाड़ी नंबर था, मेरा गाड़ी था होंडा साइन, ठीक है, UK 06 AS 3477। हाँ, चौकी में मैं गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह मैं देके आया हूँ। मैं यहाँ भी एप्लीकेशन दे दिया, सितारगंज भी दे दिया मैंने, हल्द्वानी को भी दे दिया। और अगली खबर की बात करें, आवास विकास स्थित गुरुद्वारे के पास चार साहिबजादे चौराहा पर शनिवार को वीर बाल दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पावन अवसर पर नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट और महापौर विकास शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचकर साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान और त्याग को श्रद्धापूर्वक नमन किया है। कार्यक्रम के दौरान साहिबजादों के शौर्य, साहस और बलिदान पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करा है और उनके महान इतिहास में स्मरण किया है। उनको सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि साहिबजादों का बलिदान युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। इस दौरान गुरु का दूध लंगर प्रसाद भी वितरित किया गया है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और सिख समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रुद्रपुर से सुख बसु की स्पेशल रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड और बहुचर्चित VVIP जी हाँ प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मामले की हाईकोर्ट में सिटिंग जज की निगरानी में जांच करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि ऑडियो क्लिप के जरिए VVIP का नाम सामने आने के बावजूद सरकार और जांच एजेंसियां कार्रवाई करने से बच रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही है, बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्दी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कदम नहीं उठाए गए तो VVIP के चेहरे बेनकाम नहीं किए गए तो पार्टी सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन के लिए विवश होगी। हरिद्वार से खास रिपोर्ट देखिए। बहुत शर्म की बात है कि भाजपा सरकार जो कौरवों की श्रृंखला में मुरली मनोहर जी से निवेदन करूंगा कि वो भी कांग्रेस भी कर रही है और लोग भी चाहते हैं, लोग भी कर रहे हैं कि इसकी CBI से इज्जत है उसको सुरक्षित कर पाना बहुत संभव नहीं होगा। ठीक कहा भाई अमन ने कि कौरवों की सभा में, और मैं कहता हूं कि कांग्रेस से भी अनुरोध करके हम कहेंगे सबसे बड़ा जन आंदोलन इसके लिए खड़ा कर। इसके कारण उसकी हत्या की गई। सरकार ने लीपापोती कर जो साक्ष्य अंजू मिश्रा जी, हमारी महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष श्रीमती लता जोशी जी, वायरल हुई, उसमें आया कि ये सब जो जांच थी CBI जांच और जो इस तरह की घटनाएं जो छुपाया गया तथ्यों को, ये सब हुआ अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे। अगली खबर की बात करें तो ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। ग्राम प्रधान निशा देवी की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला, राज्य मंत्री मधु भट्ट और उप जिलाधिकारी अर्पणा तोंडियाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है। शिविर में मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और राजस्व विभागीय संबंधित शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें से कई मौके पर ही निस्तारण उनका किया गया। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी और पात्र लाभार्थियों के आवेदन के लिए भी। आपको बता दें, राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। अधिकारियों को लंबी समस्याओं को जल्द हल करने के कड़े निर्देश दिए गए। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट।
हमारे यहाँ आज माजरी ग्रांट की पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा प्रशासन गांव की ओर से अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे तहसील से एसडीएम मैडम, बीडीओ साहब, कई अन्य अधिकारी आए हुए हैं और हमारे लोगों की जो समस्याएं उनका समाधान किया जा रहा है। जैसे लोगों की समस्याएं होगी पेंशन को लेकर, सड़कों को लेकर, लाइटों को लेकर और आवास योजना को लेकर, वो उनकी सभी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निस्तारण किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो माजरी ग्रांट की पंचायत है इसमें शिविर लगाया गया और लोगों की जो समस्याएं वो खुद अपनी समस्याएं अपने हमारे शासन के सामने रख रहे हैं और शासन उनकी समस्याएं सुन रहा है और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि इसका निस्तारण होगा। की सरकार है और जन जन के द्वार है। ये कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है कि हम लोग जो जनता ने हमें चुना है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का रहता है कि वह जनता के बीच में जो जनता की समस्याएं हैं उन्हीं के बीच में अगर इसका समाधान हो जाए तो बहुत ही उचित रहेगा। और उसी के तहत ये आज बहुउद्देशीय शिविर जो लगा है, बड़ी संख्या में सुबह 9 बजे से मैं देख रही थी कि बहुत सारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उन रजिस्ट्रेशनों के माध्यम से जो हमारे अधिकारीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका समाधान भी यहीं पे किया जा रहा है। और कुछ समस्याएं ऐसी है जो बहुत लंबे समय से जो लटकी हुई थी उन समस्याओं का भी समाधान होगा। साथ में जो नई कई ऐसी समस्याएं होती है जिनका समाधान कई बार क्या होता है कि जो हमारे समाधान तो क्या है, माजरी ग्रांट में अधिकारी अब बेखौफी कह सकते हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय को कई बार एप्लीकेशन दिया कि जो नदी श्रेणी की भूमि से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, तुड़वाए नहीं जा रहे हैं, खाना पूर्ति के नाम पे कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा सीलिंग की भूमि पे हमने कई बार एसडीएम महोदय, डीएम सर को भी हमने कई बार ज्ञापन दिया है, शिकायत दी है, खाली नहीं कराई जा रही है। जो खाली कराई जा रही है उनकी बोर्ड नहीं कराई जा रही है। और जो तीसरा सबसे संवेदनशील जो मामला है, सरकारी जमीन बचेगी तभी तो कुछ सरकार अपनी योजना को उन जमीनों को लेके आएगी। जमीन तो कब्जे हो जाएंगे तो कौन हटाया जाएगा। हम तो अब जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व में तो हमने कार्रवाई की है। और जो सबसे अहम मुद्दा है, माजरी ग्रांट एक ग्रामीण क्षेत्र है, सारा ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पे जो एमडीडी है वो अपनी एक तो दादागिरी कह सकते हैं कि अंदर तक गांव वालों को परेशान किया था। अगर किसी का एक कमरा भी है, कोई मकान बना ले रहा है। और अगली खबर की बात करें, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग ने आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोला के नेतृत्व में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया है। इस दौरान मालवाहक और यात्री वाहनों का रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए हैं ताकि रात के समय दृश्यता बेहतर हो सके और हादसे में कमी आए। आपको बता दें, इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर उन्हें सीट बेल्ट और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया है। अभियान के दौरान डॉक्टर चमोला ने निर्माणाधीन चिल्ड्रन एकेडमी पार्क का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया है कि इस पार्क के जरिए बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। पार्क का 70% कार्य पूरा हो चुका है और संबंधित संस्था को 31 मार्च तक सारा काम खत्म करने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध ई चालान की कार्रवाई की गई है। आरटीओ ने आमजन से ओवर स्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने की अपील की है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। हरिद्वार कार्यालय के निकट ही हमारा जो निर्माणाधीन चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क है, जिसमें कि बच्चों को ट्रैफिक से रिलेटेड जानकारी दी जानी है, तो उसका कार्य किया जा रहा है। तो उसकी प्रगति कितनी है, कितना वो बन चुका है, यही इंस्पेक्शन हमारे द्वारा आज किया गया था कार्यदायी संस्था के साथ। 70% काम लगभग उसमें किया जा चुका है और जो संबंधित संस्था है उसको 31 जनवरी तक सिविल कार्य पूर्ण करने के और 31 मार्च तक पूरा पार्क तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। हाँ, ये चूँकि हरिद्वार में कोहरा बहुत लगता है और यहाँ पे गुड्स व्हीकल खासकर विशेषकर जो सिडकुल एरिया है यहाँ पर आते रहते हैं और ये देखा भी गया था कि कई बार जो गुड्स व्हीकल है, जो हैवी ट्रक्स है, वो रोड के साइड में खड़े हो जाते हैं और प्रॉपर रिफ्लेक्टर ना लगे होने की वजह से वो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से भी और हमने भी अपने संभाग में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वैसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाएं। और अगली खबर की बात करें, जनपद में पथरी थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय अफरा तफरी जी हाँ मच गई है जब पारिवारिक विवाद से परेशान एक युवक शराब के नशे में हाई वोल्टेज मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर देख ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बता दें आपको कि खबर में जहां जानकारी दे दें कि सूचना पुलिस को दी गई। बता दें, सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने बेहद धैर्य और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सकुशल नीचे उतारा है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नीचे उतरने के बाद पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की और दोबारा ऐसा कदम न उठाने की हिदायत देकर परिजनों को सुपुर्द
कर दिया गया है उसे। परिजनों ने पुलिस की इस मदद के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया था। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के विरोध में शनिवार को दिनेशपुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने मोतीपुर चौराहे पर एकत्र होकर बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का जुलूस निकाला है और पुतला दहन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाल में ही बांग्लादेश में हुई 2 हिंदू युवकों अमृत मंडल और दीपू दास की बेरहमी से हत्या पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने भाजपा नेता अमित नारंग ने कहा है कि 1971 में भारत की मदद से आज़ाद हुए बांग्लादेश में अब कोई हिंदुओं का उत्पीड़न और जबरन धन परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्थानीय जनता ने भी नारेबाजी कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। जी आपको बता दें, दिनेशपुर से राहुल विश्वास की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। हरिद्वार के जनपद के कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की शुक्रवार देर रात ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां आपको बता दें, जहां व्यक्तिगत दुखद खबर है, जहां गौरतलब है कि बीते बुधवार को लक्सर फ्लाईओवर के बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर ले जा रहे विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में विनय त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में रेफर कर दिया है। बता दें आपको, विनय त्यागी पर हत्या और लूट जैसे कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। बुधवार को हुए इस हमले के बाद से ही पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें, जहां पर अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद अतः उसने दम तोड़ दिया है। कुख्यात की मौत के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है और पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सतर्कता बढ़ा दी है। लक्सर से जोनी चौधरी की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद।